सो ग्रेविटेशनल फील्ड सबसे पहले होता क्या है, ठीक है। सो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, इट इज स्पेस, it is a space around it is a space around the mass, ठीक है। it is a space around the mass or the system of mass, ठीक है। it is a space around the mass or the system of mass in which it can apply the gravitational force, it can apply the gravitational force, ठीक है। कोई भी मास है, उस मास के अराउंड में वो स्पेस, जैसे मान लो ये हमने लिया एक कैपिटल एम मास ले लिया है, ठीक है। इसके अराउंड में जो स्पेस है, मान लो इसके अराउंड में ये स्पेस है, और इस स्पेस में कोई भी दूसरा आपने मास रखा, तो ये जो मास है जिसके अराउंड में आप स्पेस, जिसका आप ग्रेविटेशनल फील्ड ले रहे हो, उसको तो बोलते हैं सोर्स मास। उसको क्या बोलते हैं अपन, सोर्स मास, ठीक है। और इस फील्ड में मान लो कोई भी दूसरा आपने मास रखा, मान लो यहाँ पर कोई मास रखा स्मॉल एम, तो ये जो मास रखा है चेक करने के लिए कि भाई यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड है या नहीं है, उस मास को बोलते हैं अपन टेस्ट मास। क्या बोलते हैं उसको, टेस्ट मास। जैसे आपने टेस्ट मास इसके अंदर रखा, तो पहले तो एक लाइन बना लो जो इनको कनेक्ट करे, तो ये कनेक्ट हो गई। तो आप क्योंकि ये जो टेस्ट मास है ये इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, ये कैसे पता लगा कि इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, क्योंकि जैसे ही आप इसको इस स्पेस में लाओगे, ये इसके ऊपर क्या करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के डायरेक्शन होगी, ठीक है। ये क्या अप्लाई करेगा, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगा। तो ये जो स्पेस है, इस स्पेस को, इस सोर्स मास का हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल, क्या बोलेंगे इसको, ग्रेविटेशनल फील्ड। समझ में आया नहीं आया, बोलो, इजी है ना। सर आप एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए ग्रेविटेशनल। हाँ सर टेस्ट मास अप्लाई करेगा कि सोर्स मास अप्लाई करेगा, सर आप एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए। दोबारा बताए थे, बहुत सिंपल है। हमें ग्रेविटेशनल फील्ड डिफाइन कर रहे हैं हम, ग्रेविटेशनल फील्ड होता है क्या है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, एक ऐसा स्पेस होता है अराउंड द मास और द सिस्टम ऑफ मास, जिसमें कि वो किसी दूसरे टेस्ट मास पर क्या कर सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर सकता है, ठीक है। जैसे ये स्मॉल एम का, ये कैपिटल एम को सोर्स मास क्यों बोला अपन ने, कैपिटल एम को सोर्स मास इसलिए बोला क्योंकि इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड अपन को पता करनी है कि भाई ये कहाँ तक किसी दूसरे मास पे फोर्स अप्लाई कर सकता है ग्रेविटेशन का, ठीक है। तो और ये स्मॉल एम को टेस्ट मास इसलिए बोला क्योंकि इस स्मॉल एम से अपन टेस्ट कर रहे हैं कि इस कैपिटल एम की वजह से यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड है या नहीं है। जैसे अगर इस स्मॉल एम के मास को मैं यहाँ बाहर रख दूं, तो इस पर ये कैपिटल एम वाला जो मास है ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा या नहीं लगाएगा, अप्लाई होगा या नहीं होगा, बोलो। नहीं होगा, नहीं लगाएगा ऐसे, क्योंकि ये इसकी क्योंकि वो सिस्टम ग्रेविटेशनल ऑफ फोर्स फील्ड के के बाहर बाहर है, क्योंकि ये इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड के क्या है, बाहर है। अगर ये इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आएगा, तो ये कैपिटल एम वाला जो मास है ये इस पर क्या करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगा। तो अपन जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको टेस्ट कैसे कर रहे हैं, इस मास से, स्मॉल एम मास से, इसलिए इस स्मॉल एम मास को क्या बोलेंगे अपन, टेस्ट मास। और किसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल रहे हैं, इस कैपिटल एम की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सोर्स मास, ठीक है। सर मेरे को एक चीज बताइए, सर ग्रेविटेशनल फील्ड उसे कहेंगे ना जो सोर्स मास है, वो जो फोर्स स्मॉल एम पे लगा रहा है, और वो कितनी डिस्टेंस तक फोर्स लगा सकता है स्मॉल एम पे। ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो स्पेस है जहां तक कि कोई मास किसी दूसरे मास पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर सकता है। जैसे कि आपने अगर इसको यहाँ पर रख दिया ए प्लेस पर, स्मॉल एम मास को आपने रख दिया ए प्लेस पर जो टेस्ट मास है, तो यहाँ पर तो ये फोर्स नहीं लगा पाएगा इस पे, ये इसकी क्योंकि सर उसकी ग्रेविटेशनल इतनी ग्रेविटेशनल फील्ड ही नहीं है, ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला गया ना इसके, ये जो यस है। सर। हाँ, इसलिए यहाँ पर तो ग्रेविटेशनल फील्ड है ही नहीं इस कैपिटल एम की वजह से। पर अगर मैं इसको इसके अंदर लेके आऊं, तो ये इस पे क्या करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। तो हमें पता लग जाएगा कि भाई इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो यहाँ तक है, जो बाउंड्री मैंने बना रखी है।
समझ में आया नहीं आया? ठीक आ है गया सर। ना? अब इससे हम एक टर्म डिफाइन करेंगे जिसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल ई से, और वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसके ऊपर वेक्टर का साइन लगाते हैं। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड जो होगा ई, ये क्या होता है? ये होता है रेशो होता है एक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन टेस्ट मास। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन टेस्ट मास डिवाइड बाय मास ऑफ टेस्ट मास, जो टेस्ट मास है उसका मास लेना है आपको। ठीक है, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि भाई E इज इक्वल टू, ये डायग्राम देखो आप, ये M जो है वो टेस्ट मास है, उस पर फोर्स कितना लग रहा है? F लग रहा है, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F एंड डिवाइड बाय स्मॉल m। तो ये आपके पास किसका फॉर्मूला जाएगा, और इसका यूनिट क्या आएगी? न्यूटन डिवाइड बाय किलोग्राम। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला यहाँ से, जो कि क्या होता है? E इज इक्वल टू F बाय M। ठीक है, यूनिट क्या होगी इसकी? न्यूटन अपॉन किलोग्राम। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अगर मैं इसको O ले लेता हूँ इस पॉइंट को, और इस वाले पॉइंट को P ले लेता हूँ, तो डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड्स ओपी। हाँ, या मैं ये लिख सकता हूँ कि डायरेक्शन ऑफ E इज इन डायरेक्शन ऑफ F। जो F की डायरेक्शन है वही E की डायरेक्शन है। सही है कि नहीं है? ठीक है भाई, समझ में आया? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, सर नाउ आपने ये क्या कहा, ई की जो सर, डायरेक्शन E- इंटेंसिटी? E की भी डायरेक्शन यही होगी, P से लेके O की तरफ, P टू O। F की डायरेक्शन भी P टू O है, और E की जो डायरेक्शन होगी वो भी क्या होती है? P से O की तरफ ही होगी। इस तरह से जिस डायरेक्शन में सर ओ से पी ग्रेविटेशनल, की तरफ होगा ना सर? हाँ ओ तो से पी की तरफ ना, आप उल्टा। O से P ही तो कह रहे हैं बेटा, ओ सॉरी P से O की तरफ, P से O, सॉरी P से O की तरफ होगी। ये एरो बना हुआ है ना अपना, F की डायरेक्शन भी P से O की यस तरफ सर। है। ठीक है, और E की सर तो डायरेक्शन आपने भी गलत बना रखी है ना एरो, तो एफ का अलग बना रखा। P से O की तरफ ही तो है, यही तो रहा। ये रहा P, ये रहा एरो, P से O की तरफ ही तो बन रहा है, P से O की तरफ। वेक्टर का साइन तो वो तो क्वांटिटी के ऊपर वेक्टर का साइन तो ऐसे ही लगाया जाता है। क्वांटिटी जो होती है ना उसमें वेक्टर के साइन ऐसे डिनोट करते हैं, वो चेंज नहीं होता। ठीक है, आगे समझ में यहाँ तक? अगर हम यस इसमें सर। थोड़ा सा आगे सॉल्व करें कि भाई इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अर्थ की वजह से निकाला जाए। तो मान लो कि भाई ये अर्थ है, ये अर्थ बनाई हमने। ठीक है, और ये इसका सेंटर हो गया O, इसकी रेडियस हो गई R। ठीक है, और यहाँ पर कोई बॉडी रखी हुई है स्मॉल m मास की है वो, और अर्थ का जो मास है वो क्या है? कैपिटल M है। तो यहाँ से अगर हम ये निकालें इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन द अर्थ सरफेस, तो ये क्या होगी? F अपॉन जो मास है स्मॉल m वो हो जाएगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स का अगर फॉर्मूला निकाला जाए यहाँ पर, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय R स्क्वायर। ठीक है, और m ऑलरेडी है ही सही, यहाँ पर m से m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास? GM डिवाइड बाय R स्क्वायर। और GM अपॉन R स्क्वायर क्या होता है बताओ? GM अपॉन R स्क्वायर क्या होता है? GM अपॉन R स्क्वायर सर फॉर्मूला जीएम फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। में भी याद नहीं करे यार, ये तो आपके 9th क्लास में भी आएंगे भी एग्जाम में। क्यों भाई एंजल? क्यों? हर्षित एंजल, ये किसका फॉर्मूला है? GM अपॉन R स्क्वायर। जल्दी बताओ। बिटवीन G एंड कैपिटल G। ये अर्थ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है कि नहीं है? अर्थ पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसका फॉर्मूला क्या होता है? GM अपॉन R स्क्वायर। होता है आर नहीं होता? स्क्वायर। तो ये जो E होगा ये किसके बराबर हो जाएगा? G के बराबर हो जाएगा। G क्या है? अर्थ पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है सर, उसकी वैल्यू है। इसमें अपन ऐसे बोल सकते हैं ना, रिलेशनशिप बिटवीन G एंड कैपिटल G। वो
वो भी है, बट याद आपको ये रखना है कि ऑन द अर्थ सरफेस दिस इज द फॉर्मूला फॉर द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये याद रखना है आपको, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल और जो क्वेश्चन है वो तो इसी तरह से पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है, ध्यान रखना आप। आया यहाँ तक समझ में? ठीक है, चलो इसके आगे बढ़ते हैं अपन, इसी का ही एक और एक डेरिवेशन देख लेते हैं, छोटा सा डेरिवेशन है और आप लोग आई थिंक उसमें बता पाओगे, ठीक है। तो ठीक है, तो ये डेरिवेशन लेते हैं अपन, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, intensity of gravitational field due to point mass, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास। तो इसमें क्या लेते हैं अपन, एक सोर्स मास ले लेते हैं जो कि यहाँ पर रखा है, कैपिटल एम, ओ पॉइंट पर रखा हुआ है एक सोर्स मास, ठीक है, और एक पॉइंट मास ले लेते हैं जो कि यहाँ पी पॉइंट पे रखा हुआ है, और इसका जो मास है पी पॉइंट पे जो रखा है उसका जो मास है पॉइंट मास वो क्या है, स्मॉल एम, ठीक है। इसको कनेक्ट कर लेते हैं इस तरह से, ये आपने कनेक्ट करा, ठीक है। ये जो पॉइंट मास है ये इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ही रखा है, ठीक है ना, तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा इस तरह से, ये डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा एफ, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा, और जो डिस्टेंस है इनके बीच की, यानी जो डायरेक्शन है वो अपन इस तरह से ले रहे हैं, ये जो डिस्टेंस इनके बीच की क्या है, स्मॉल आर, और ये डायरेक्शन वेक्टर यहाँ पर क्या ले लेंगे, आर कैप, ठीक है। जैसे आपने करा था ना वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करा था ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो बिल्कुल वैसे ही आपको करना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास, तो m तो पॉइंट मास हो गया, कैपिटल M जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सोर्स मास, ठीक है, ये आपका सोर्स मास हो गया, ये m जो है यहाँ पर हमने ले लिया एक पॉइंट मास ले लिया, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, r हो गई, और ये डायरेक्शन है यहाँ से o से लेके p तक की, जो o से p की तरफ जो डायरेक्शन है उसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया हमने, r कैप से रिप्रेजेंट कर दिया। तो हम अगर निकालना चाहें कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन पॉइंट मास, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन पॉइंट मास ड्यू टू सोर्स मास कैपिटल M, ठीक है, सोर्स मास की वजह से, तो ये F वेक्टर क्या लिखेंगे अपन, बोलो, F वेक्टर क्या आ जाएगा, G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय R स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, R कैप, ठीक है, R कैप आ जाएगा, यहाँ माइनस का साइन आएगा कि नहीं आएगा बताओ, आएगा सर। माइनस का साइन आएगा, इसमें तो अब कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है ना, क्योंकि ये F की डायरेक्शन तो क्या है, P से O की तरफ है, और ये जो डायरेक्शन आप ले रहे हो डिस्टेंस, ये कैसे ले रहे हो आप, O से P की तरफ, तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो इसलिए यहाँ पर किसका साइन आएगा, नेगेटिव का, और नेगेटिव साइन क्या शो तो ये करेगा कि आर कैप, ये आपको पढ़ाया था ना मैंने, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ सर ये तो आगे सर आर स्क्वायर आर कैप इस रीजन क्यों आया, आर कैप इसलिए आया क्योंकि आपने वेक्टर में लिखा है ना, तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आते हैं ना, तो डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट करेगा, आर कैप रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, यूनिट वेक्टर होता है ये जो कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है यस सर, है ना। अब यहाँ पर अगर हम निकालें भाई इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड निकालें अपन, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला तो हमें आता है, ये क्या होगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर डिवाइड बाय इसका मास, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखो तो ई वेक्टर इज इक्वल टू कितना जाएगा, एफ की वैल्यू रखो कितनी है, जी कैपिटल एम स्मॉल m डिवाइड बाय आर स्क्वायर, देन माइनस का साइन, ठीक है, और ये आर कैप, और इंटू 1 अपॉन स्मॉल m से स्मॉल m कट जाएगा आपका, तो ई जो है ई वेक्टर, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, माइनस जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या जाएगा, आर कैप, ठीक है। तो ये वैसे फॉर्मूला ये वही आया है जो आपने पीछे लिखा हुआ है, यानी हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था, बस ये क्या है, वेक्टर की फॉर्म में, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर नेगेटिव साइन आ रहा है,
तो नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि ये भी जो है ई की भी जो डायरेक्शन होगी, ई की भी डायरेक्शन कैसी होगी, पी से ओ की तरफ। ठीक है, जैसे एफ की थी, एफ की डायरेक्शन क्या थी, पी से ओ की तरफ, इसी तरह से ई की भी जो डायरेक्शन है वो कैसी होगी, पी से लेके ओ की तरफ होगी। ठीक है, समझ में आया? यस सर। तो सिंपल सा है, थोड़ा आपको वेक्टर में तो थोड़ा ध्यान देना ही पड़ेगा। और जहाँ तक बात है कि इसमें अपन को क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे, तो क्या होगा, तो न्यूमेरिकल में तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि भाई फॉर्मूला ध्यान रखना है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन टेस्ट मास डिवाइड बाय मास ऑफ अ टेस्ट मास। हाँ बताओ। सर पॉइंट मास और टेस्ट मास दोनों सेम है क्या? हाँ दोनों सेम ही है, वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, वही टेस्ट अपन टेस्ट करने के लिए रख रहे हैं तो उसको टेस्ट मास बोल दिया। ठीक है, क्योंकि आप देखो जो अपना फाइनल रिजल्ट आ रहा है, फाइनल रिजल्ट में ये स्मॉल एम नहीं आ रहा। देखो फाइनल आंसर में अपना स्मॉल एम आ रहा है क्या, स्मॉल एम नहीं आ रहा। ठीक है, इसलिए आप इस केस में जो है इसको टेस्ट मास या पोस्ट पॉइंट मास आप कह सकते हो या ले सकते हो इसके यहाँ पर। ठीक है, जहां तक न्यूमेरिकल की बात है, यस न्यूमेरिकल में आपके बस ये फॉर्मूला काम आएगा, इसके अलावा कुछ काम नहीं आएगा। एक तो आपको डायरेक्शन ध्यान रखनी है कि डायरेक्शन वही होगी जो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन है। ठीक है, और बस ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला आपके काम आएगा। जैसे अगर इस फॉर्मूले को मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखो आप, ये वाला जो फॉर्मूला है इसको अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा जाए तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में बस आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये gm/r²। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, gm/r²। ठीक है, समझ में आया? बस यही काम आएगा आपके न्यूमेरिकल, इससे हो जाएगा आपका न्यूमेरिकल। ठीक है यहाँ तक? यस सर। तो अब एक नेक्स्ट टॉपिक ले रहा हूं मैं इसके बाद, ध्यान से देखना आप, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमारा एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी, ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल भी हैं आपके। अब एस्केप वेलोसिटी होता क्या है, आपने देखा होगा कि जो सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं या जो रॉकेट लॉन्च किया जाता है, तो रॉकेट को कौन सी एनर्जी देते हैं अर्थ सरफेस से, बताओ। जब कोई सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, रॉकेट में रख के सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं ना, तो रॉकेट को कौन सी एनर्जी मिलती है जब यहाँ से लॉन्च किया जाता है अर्थ सरफेस से? सर हीट एनर्जी। हाँ, हीट की वजह से मोशन करता है ना वो, तो मोशन करेगा तो कौन सी एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से आती है, किसी वेलोसिटी की वजह से आती है। तो जब भी किसी सैटेलाइट को, यस सर। कि जब भी किसी सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है अर्थ की सरफेस से, तो उसको इतनी वेलोसिटी से लॉन्च किया जाता है, तब वेलोसिटी मतलब इतनी काइनेटिक एनर्जी से, इतनी काइनेटिक एनर्जी से लॉन्च किया जाता है कि वो जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके क्या, वो बाहर चले जाए, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला जाए। ठीक है, बाहर तो चल वो जो जाए। वेलोसिटी उसको दी जाती है वो उसकी क्या कहलाती है, एस्केप वेलोसिटी। जैसे नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, एस्केप, एस्केप मतलब अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाना, तो वो कहलाती है उसकी एस्केप यस सर। वेलोसिटी। समझ में आया ये है ना। तो अगर जैसे इसकी एस्केप वेलोसिटी को डिनोट किससे करते हैं, तो वीई से डिनोट करते हैं। वीई मतलब होता है एस्केप वेलोसिटी। तो सबसे पहले तो मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ इसकी, और डेफिनेशन के बाद इसका फॉर्मूला डिराइव करके देखेंगे अपन। ठीक है, मैं डेरिवेशन आपको सारी बता रहा हूँ, पर ये ध्यान रखना अभी तो न्यूमेरिकल करने के लिए आपको सिर्फ फॉर्मुलेज आने चाहिए सारे। ठीक है, फॉर्मुलेज आएंगे तो आप न्यूमेरिकल भी आसानी से बना लो। तो आपको समझ में तो आ ही गया एस्केप वेलोसिटी होता क्या है। अब हम यहाँ डेफिनेशन लिख देते हैं एस्केप वेलोसिटी की, तो ध्यान से देखना आप डेफिनेशन। सो इट इज अ वेलोसिटी required, it is a velocity required to through, या और प्रॉपर वर्ड कर लेते हैं यहाँ पर, it is a velocity required to project a body vertically upward। ठीक है, it is a velocity required to project लिखा हुआ है, to project a body vertically upward so that it just crosses the
ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, ठीक है। तो किसी भी बॉडी को इतनी वेलोसिटी दी जाए कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला जाए, तो वो जो वेलोसिटी होती है वो उसकी क्या कहलाती है? एस्केप वेलोसिटी। Escape समझ में आया है velocity. ना? अब देखो डिराइव जो डेरिवेशन है वो देखना ध्यान से आप। तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल करने के लिए तो आपको ओनली फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है, बट मैं डिराइव भी कर रहा हूँ सब कुछ। तो जैसे हमने अर्थ ले लिया, ठीक है, अर्थ का मास हो गया आपके पास, अर्थ का मास m है, अर्थ की रेडियस हो गई r। एक कोई पॉइंट ले लिया अर्थ की सरफेस पे a, ठीक है, a कोई पॉइंट है अर्थ की सरफेस पे, और ऐसे ही अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में हमने कोई पॉइंट लिया है p, सर ठीक है। सर, अगर अपन एक बॉल को एस्केप वेलोसिटी से फेंकेंगे तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चल जाएगी। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो ये लिया हमने, ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से समझना, डायग्राम समझ लिया तो आसानी से, खैर याद तो आपको फॉर्मूला ही करना है, फिर भी डेरिवेशन भी सीख लो, अच्छी बात है। तो m तो हो गया मास ऑफ द अर्थ, ठीक है, o हो गया सेंटर ऑफ द अर्थ, r हो गई रेडियस ऑफ द अर्थ, a जो है वो अर्थ की सरफेस पे कोई पॉइंट है a, ठीक है, p कोई पॉइंट ले लिया हमने अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में जो कि अर्थ के सेंटर से x डिस्टेंस पर है। एक दूसरा पॉइंट लिया हमने q, ठीक है, ये q जो है वो, q जो है p और q के बीच की जो डिस्टेंस है वो है dx, कितनी है? dx, ठीक है। और एक पॉइंट ले लिया बाहर, बिल्कुल ये कोई पॉइंट है बिल्कुल बाहर, मतलब अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर, ठीक है। तो ये जो बाहर है अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड पे, इसकी डिस्टेंस मान लेते कितनी है? इन्फिनिटी। कितनी डिस्टेंस है? इन्फिनिटी। तो डायग्राम समझ में आया नहीं आया बताओ? आ गया सर। आया? तो सर ये जो Q पॉइंट है ये भी ग्रेविटेशन फील्ड के हाँ, बाहर सर ही है एक ना? और बार नहीं, समझा ये दो भी प्लीज। ग्रेविटेशनल फील्ड में ही है, सिर्फ ये जो इन्फिनिटी है ये ये भी ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर है। ये ग्रेविटेशन के फील्ड के बाहर है। बाहर है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी डिस्टेंस है, मतलब अर्थ की सेंटर से, चलो इसको आर कर देता हूँ, अर्थ की सेंटर से जो आर पॉइंट है ये क्या है? बिल्कुल बाहर है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर है, ठीक है, समझ में आया? यस सर। ठीक है, यस समझा सर। दो। हाँ चलो। अब देखो, जैसे मान लो मैं कोई m मास की बॉडी है, सर ध्यान से देखना, अभी एक मिनट मुझे डेरिवेशन करने दे, आ रहे ना, ये समझो एक बार जो मैं बता रहा हूँ, इससे रिलेटेड कुछ पूछना है क्या आपको? ये जो मैंने डायग्राम बनाया इससे रिलेटेड कुछ पूछना है क्या? सर, ये डायग्राम एक और बार समझा दो। हाँ तो ध्यान से समझो, m तो मास ऑफ द अर्थ हो गया, o जो है वो सेंटर ऑफ द अर्थ हो गया, ठीक है, r रेडियस ऑफ द अर्थ हो गया, ठीक है, a जो है वो a कोई पॉइंट है अर्थ की सरफेस पर, ठीक है। अब एक एक पॉइंट हमने p लिया हुआ है, ये p जो है ये ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ही है p पॉइंट, और p पॉइंट पे m मास की बॉडी रखी है, ठीक है। ये जो p पॉइंट है ये अर्थ के सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है? x डिस्टेंस पर है, ठीक है। फिर एक दूसरा पॉइंट लिया है q, q जो पॉइंट है वो p और q के बीच की जो डिस्टेंस है वो है dx, स्मॉल डिस्टेंस है dx, ठीक है। और एक पॉइंट लिया हमने r, r क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर है, इसकी जो डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से वो कितनी? इन्फिनिटी। तो ये हमने पॉइंट्स लिए हैं कुछ, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि अगर m मास की कोई बॉडी p पॉइंट पे रखी है तो उस पे कितना ग्रेविटेशनल, उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? बोलो। सर लगेगा। लगेगा। और वो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होगा? अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड होगा। तो डाउनवर्ड इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड। तो अगर इस बॉडी को मैं P से Q तक ले जाना चाहता हूँ तो मुझे इस ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा या नहीं लगाना पड़ेगा? यस सर। लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं ये जी लिखूं सर। यहाँ पर कि वर्क रिक्वायर्ड, ध्यान से देखना, ठीक है, वर्क रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस a body of mass m, from P to Q, P से लेके Q तक, ठीक है। तो देखो P से Q तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो स्मॉल है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन भी स्मॉल होगा, तो dw लिख दिया, ठीक है। और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? फोर्स इंटू FS।
फोर्स इंटू फोर्स डिस्प्लेसमेंट, इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हमने ले लिया F और डिस्प्लेसमेंट कितना ले लिया dx। ठीक है, पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि आपको इस ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर का फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर की तरफ, तभी ये डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, अच्छा एफ जी की वैल्यू क्या होगी ये कौन बताएगा? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर, बोलो। सर जी m1 m2 अपॉन हाँ, r स्क्वायर। तो जी जी एम m1 मतलब स्मॉल कैपिटल एम M, अपॉन आर स्क्वायर फिर स्मॉल m, और r मतलब क्या होता है? डिस्टेंस बाय इनके अपॉन आर बीच की, स्क्वायर। डिस्टेंस होती है इनके बीच की, तो डिस्टेंस कितनी है सर तो इनके बीच की x बताओ? स्क्वायर। एक्स dx स्क्वायर, dx एक्स स्क्वायर आएगा। एक्स स्क्वायर। तो ये तो हो गया फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका dx, ये हो गया dx। सर यहाँ तक एक आए? चीज समझ में नहीं आई आप, सर एक चीज समझ में नहीं आई, आपने लिखा है P टू Q, तो सर डिस्टेंस dx होगी ना, आपको उधर हाँ, तो लिखना चाहिए था A टू P। डिस्टेंस dx ही तो है भाई, p से q तक की। वर्क का अच्छा फॉर्मूला क्या यस होता है? सर, मैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है ना। तो डिस्प्लेसमेंट dx ही तो लिए, p से q तक, देखो p से q तक dx ही तो है। आगे समझ में यस सर। है ना। अब वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल तो फोर्स Q तो से इनफाइनाइट निकाल, सर सर मेरे को एक चीज समझ में नहीं है, अपन को तो Q से इंफिनिटी तक की डिस्टेंस निकालनी आएगा चाहिए ना आएगा, वो अपन। भी करेंगे, वो भी करेंगे, एक मिनट। सर क्योंकि P, सर क्योंकि P टू Q तो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है ना। अभी फिर करेंगे वो भी। अब ये स्टेप आई नहीं आई समझ में, बताओ। आ गई सर। यस सर। जो रॉकेट आप इस लॉन्च करोगे ना, रॉकेट तो आप अर्थ की सरफेस से लॉन्च करोगे, अर्थ की सरफेस से इन्फिनिटी पे यस लॉन्च करना है, वो भी करेंगे अपन। थोड़ा सा वेट करो, ये स्टेप आई नहीं आई समझ में, आ गई? सर ठीक है, आ गई यस सर सर। यहाँ पे जो आपने लिखा है ना एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आएगा एक्स प्लस डी एक्स का स्क्वायर। अरे भाई यहाँ से लेके जा रहे हो ना आप, इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है आपको, इस पॉइंट पे निकालना है ना ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इनके ये बीच की सर डिस्टेंस x है ना, x प्लस डी एक्स कर दोगे तो फिर फर्दर और डिस्प्लेसमेंट देना पड़ेगा उसको dx का। p पॉइंट पर तो जो x ही तो डिस्टेंस है। ठीक है, ये सर तो ये तो आपने करा p से लेके q तक करने के लिए। अब अगर मैं लिखना चाहूँ कि भाई वर्क रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस a body from A to R, ए से लेके अब मुझे कहां तक भेजना है? आर तक। तो ए तो क्या हो गया? अर्थ सरफेस, और आर क्या हो गया? आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो मान लेते हैं कि जो टोटल वर्क डन है वो कितना है? W, और यहाँ क्या कर देंगे? इंट्रीगेशन, और इंट्रीगेशन क्या लिख देंगे? जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर dx। आया समझ में? अच्छा लिमिट कितनी लगाई जाएगी इसमें ये बताओ, अगर ए से लेके आर तक जा रहा हूँ तो लिमिट कितनी लगेगी? सारी डिस्टेंस ओ से लेनी है आपको, बताओ। अगर सर ए से लिमिट जाएगी। अगर ए से लेके आर तक जा रहा हूँ तो ये एक्स की वैल्यू कैसे चेंज होगी? जब मैं ए पर होऊंगा तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी बताओ? आर होगी, आर होगी। ठीक है, और जब मैं यहाँ चला गया इस जगह, तो एक्स की वैल्यू इंफिनिटी कितनी हो होगी, जाएगी? इंफिनिटी। इन्फिनिटी हो जाएगी। इंफिनिटी। समझ में आया नहीं आया? आ गया? ये सर यस सर। ठीक है, अब इसमें से देखो जी कैपिटल M स्मॉल m तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ये आर से लेके इन्फिनिटी तक कर देंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -2 dx हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें इंटीग्रेशन का बताओ? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? x की पावर n का सर इंटीग्रेशन आपने क्या मैं होता है? एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, हाँ, x की पावर कितना आएगा? -2 + 1 -2 + 1 अपॉन डिवाइड -2 बाय + 1, -2 + 1, और लिमिट क्या आ जाएगी? r से लेके आर से लेके इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी और तक, ठीक है, अब ये -2 और + सर 1 कितना हो dx का, जाएगा? और सर -1। dx और सर dx का इंटीग्रेशन तो पहले से ही 1 होता है। नहीं ऐसा नहीं है, ये तो इंटीग्रेशन लिखा ही ऐसे जाता है, तो आपको तो बस ये फॉर्मूला लगाना है इसे। ठीक है, n+1 डिवाइड बाय n+1। अच्छा ये -2 + 1 करोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, जे जी कैपिटल M स्मॉल m। अच्छा ये x की पावर -1 को मैं 1/x लिख सकता हूँ क्या? यस ये सर। सर ठीक है, ये आ गया। अब आपको क्या करना है? एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट रखो तो 1/∞ आ जाएगा, और माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो 1/r आ जाएगा।
1 अपॉन इंफिनिटी कितना होता है बताओ? 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है? 0 जीरो। होता है सर। तो W Zero इज होता है। इक्वल टू, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय R। ये आ हाँ जाएगा आपके पास, आ जाएगा यहाँ तक। इसको हम एक इक्वेशन दे दें, ये आया नहीं आया समझ में बताओ? ये सर। अब इतना वर्क डन आपको चाहिए, समझ रहे हो बात को? इतना आपको वर्क डन चाहिए अगर इसको बाहर भेजना है, अगर इस रॉकेट को बाहर भेजना है ना आपको, तो आपको इतना जो है वो वर्क डन चाहिए। तो अब ये कहाँ से मिलेगा आपको? कौन देगा आपको ये इतना वर्क डन? बोलो, कौन देगा इतना वर्क डन? वो काइनेटिक सर एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। हाँ, उस रॉकेट को जब आप यहाँ से छोड़ोगे, तो जितनी वेलोसिटी से आप छोड़ोगे एस्केप वेलोसिटी से, तो उसकी वजह से इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? हाफ हाफ mv स्क्वायर। हाँ mv स्क्वायर। और मास किसका लोगे आप इसमें? इस रॉकेट का, जो अर्थ भी बॉडी थ्रो कर रहे हो आप, प्रोजेक्ट कर रहे हो, हाफ m ऐसे और रॉकेट v का। e का स्क्वायर। और ये इस वर्क डन के बराबर होना चाहिए, g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय r के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो देखो स्मॉल m से तो स्मॉल m कट जाएगा, और यहाँ से आपके पास एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? अंडर रूट g ट्वाइस ऑफ g कैपिटल M डिवाइड बाय r। आया समझ में यहाँ तक? यस सर। ये सर। अब मान लो r का मल्टीप्लाई कर दिया, r का डिवाइड कर दे, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अंडर रूट में, देखना आप 2 को तो इधर कर दो, और ये क्या हो जाएगा? gm अपॉन आर स्क्वायर। तो gm अपॉन आर स्क्वायर, और इधर से r बचेगा, तो ये gm अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है बताओ? GM अपॉन R स्क्वायर। हाँ, क्या होता है ये? अभी बताया थोड़ी देर पहले एंजल, क्या होता है gm अपॉन सर आर वो स्क्वायर? अर्थ, सर ग्रेविटेशनल फोर्स वो अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है। ठीक है, तो एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आएगा आपके पास, वो क्या जाएगा? अंडर रूट 2 स्मॉल g और r। तो ये फॉर्मूला है जो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, जिसमें आपके काम आएगा। ठीक है, आप मुझे तो यस सर। आप डेरिवेशन भी सीख लो, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज फॉर्मूला तो आपको ध्यान रखना है कि एस्केप वेलोसिटी जो है, यानी कि अर्थ की सरफेस से अगर आप रॉकेट को, सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हो, तो कितनी वेलोसिटी से लॉन्च किया जाए, तो वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब आप एक चीज इसमें नोटिस करो, इसमें जो बॉडी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, उस बॉडी का मास नहीं आ रहा। देख रहे हो आप फॉर्मूला? अगर आप स्मॉल जी यस को सर। भी यस स्मॉल जी को भी खोल के देखो, तो वो भी gm अपॉन आर स्क्वायर हो रहा है। मतलब जी तो आप जानते ही हो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 है। मास ऑफ अर्थ आपको पता है, रेडियस ऑफ अर्थ आपको पता है। तो आप यहाँ देखो, यहाँ पे उस बॉडी के मास से कोई भी मतलब नहीं आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, किस पे डिपेंड कर रहा है? जिस प्लेनेट से आप उसको लॉन्च कर रहे हो। ठीक है, तो आपको एक काम करना है, आपको एक टास्क दे रहा हूं मैं, ये टास्क आप करना कि आप ये पता करो कि अर्थ से अगर किसी सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, अर्थ से कोई रॉकेट लॉन्च किया जाता है, सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, तो उसकी एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है। ठीक है, तो कैसे निकाल सकते हो आप? बहुत आसान है। अर्थ की सरफेस पर अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होता है बताओ? सर GM 6.67 अपॉन मल्टीप्लाई बाय 10 अरे माइनस भाई, 7। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होता है? स्मॉल जी। 6.67 into 10⁻⁻19। अरे स्मॉल जी कितना होता है अर्थ की सरफेस पे? सर 9.8 सर 9.8 मीटर 9.8 स्क्वायर। 9.81 होता है ना, 9.81 होता है। ठीक यस है, और अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर होती है, 6 है ना। उसको मीटर में चेंज करना, और इसको सॉल्व करके देखना आप कि एस्केप वेलोसिटी कितनी आएगी। ठीक है, एक बार रीजॉइन कर लेना, इससे रिलेटेड एक टॉपिक और है, उसको 10 मिनट में करा दूंगा। ठीक है, यस समझ में आया है ना? रीजॉइन कर लेना है ना, ये जब फिनिश हो जाए।